ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 पे आपके इतने अच्छे रिस्पांस के लिए आपका दिल से शुक्रिया। लेकिन जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। वेलकम हमीज, मेरा नाम है ओविडो और मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा यंग टर्न अगेन। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि इने और शोजे नाम की एक ओल्ड कपल एक गोल्डन एप्पल को खाकर, जो कि उनके गार्डन में ही उगा था, वापस से जवान हो जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और वो सब करते हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि इनो और शोजो अपनी ट्रिप को प्लान कर रहे होते हैं और तभी वहाँ शोता भी होता है। मीनो ने ही शोता को बुलाया है क्योंकि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा अभी अपनी ट्रिप के लिए जापान जाने वाले हैं। लेकिन पहले के हिसाब से और अब के हिसाब से टाइम में काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका है और उन्हें नहीं पता कि कितने घंटे में वो जापान पहुँचेंगे। इसीलिए शोता यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की मदद कर रहा है। अब ग्रैंडपा यानी कि शोजो शोता को बताता है कि टोक्यो में उसकी बेटी रहती है, लेकिन क्योंकि वो जॉब पर जाती है तो वो इन्हें वहाँ नहीं घुमा पाएगी, इसलिए इन्हें कोई चाहिए जो इन्हें टोक्यो पूरा घुमा दे। और ऐसा बोलकर तीनों के तीनों शोता की तरफ देखने लगते हैं। शोजो डायरेक्ट बोल देता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो मीनो भी बोलती है कि अगर शोता जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। लेकिन शोता बताता है कि शायद उसके दादा उसे जाने ना दे। अब हम देखते हैं कि शोजे हिसके से शोता को ले जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन हिसके इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। पर तभी यहाँ पर मीनो आ जाती है और अब वो शोता को ले जाने के लिए हिसके से परमिशन मांगती है और मीनो को देखकर वो एकदम से मान जाता है और बोलता है तो मेरा ग्रैंडसन मेरी प्राइड लाया है। दूसरी तरफ इने को देखते हैं जो कि अपने पुरानी दोस्त की शॉप पर जाती है और सामान खरीदती है, पर वो देखते हैं कि शॉप पर तो ज्यादा कस्टमर आते ही नहीं हैं। लेकिन इने के शॉप से जाते ही धड़ाधड़ कस्टमर आने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये सब कुछ इने की वजह से होता है क्योंकि वो शॉप के बाहर ही खड़ी होती है और उसको देख देख कर लोग अंदर जा रहे होते हैं। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शोजे हमेशा ही गाँव के लोगों को टोक्यो छोड़ने जाया करता था। शोजे के पास पैसों की कमी थी और इसीलिए वो खुद को ये मानकर समझा लिया करता था कि टोक्यो उसके लिए नहीं बना है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि योशियाकी इने और शोजो को छोड़ने आया होता है और मीनो को शोता के साथ देखकर शोता को बोलता है मेरी बेटी को कुछ हो न जाए, और ये देखकर शोता एकदम डर जाता है। अब तभी शोजे और इने एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं जो कि गलत ट्रेन होती है। अब शोता इन्हें सही ट्रेन में ले जाता है। मीनो दोनों से पूछती है कि आखिर आप वापस से बूढ़े क्यों हो गए। शोजो बताता है कि बूढ़े लोगों को डिस्काउंट मिलता है और मैं नहीं चाहता था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और अब दोनों ही ट्रेन में सो जाते हैं और जैसे ही टोक्यो पहुँचते हैं ये लोग वापस से जवान हो जाते हैं। अब टोक्यो पहुँचते ही इने और शोजे अपनी बेटी के घर जाने लगते हैं और शोता अपनी नानी से मिलने चला जाता है। अब हम इने की बेटी अकामे को देखते हैं जिसे कॉल पे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा आने वाले हैं और अपनी मम्मी की हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान होती है, लेकिन उसे खुद भी कोल्ड होता है और अब वो अपने बचपन की बातों को याद करती है कि जब उसकी तबीयत खराब हुआ करती थी तो कैसे उसकी माँ उसका ध्यान रखा करती थी। और अब प्रेजेंट टाइम में इन्हें उसके सर पर हाथ रखी होती है और तब आकेमी अपनी मदर को जवान देखकर एकदम हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि कोई वो मर तो नहीं गई। अब इने और शोजे मिलकर आकेमी को सब कुछ समझा देते हैं। अब इने आकेमी से उसकी फैमिली के हाल चाल पूछने लगती है। तब मीनो हमें बताती है कि आंटी आकेमी के 2 बेटे और एक बेटी है, जिसमें से एक लड़का अभी हाई स्कूल में है और बाकी दोनों की शादी हो चुकी है और बड़े वाले लड़के का एक बेटा भी है। और तभी यहाँ पर इनका ग्रेट सन आ जाता है। हम देखते हैं कि आकेमी का सबसे बड़ा बेटा आता है अपनी वाइफ के साथ और देखने वाली बात यह है कि आकेमी का बेटा सीधा शोजो जैसा ही दिखता है बिल्कुल। खैर इने और शोजो इन सबको भी सारी बातें समझा देते हैं और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोता मीनो के साथ एक अलग जगह पर घूम रहा होता है और शोजे और इने एक अलग जगह घूम रहे होते हैं। इने और शोजो घूमते घूमते एक शॉप को देखते हैं जहाँ पर बूढ़े लोगों के कपड़े मिलते हैं और अब ये दोनों काफी सारे कपड़े खरीद लेते हैं। तभी इन्हें दुकान के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ को देखती है और जाकर देखती है तो पाती है कि ये तो शोजो ही है, जिस पर आसपास की बुढ़ियां फिदा हो चुकी हैं। इसके बाद शोजो इने और शोता और मीनो को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और इने को एक डेजर्ट खिलाता है और डेजर्ट को देखकर इन्हें बोलती है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा ले लो, लेकिन तब मीनो से समझाती है कि ये बस आपके लिए ही है। डेजर्ट खाने के बाद ये सभी लोग फोटो क्लिक्स करवाने जाते हैं, लेकिन जब इने और शोजो फोटो खिंचाते हैं तो कोई पोज ही नहीं देते, जिसे देखकर मीनो उनको डांटने लगती है और फिर शोता के साथ अपनी फोटो खिंचाकर बताती है कि ऐसे फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन शोता मीनो और अपनी फोटो को साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब इने और शोजो भी सेम शोता और मीनो की तरह ही फोटो खिंचाते हैं और साथ ही कुछ अजीब सा डेकोरेशन भी कर देते हैं और अब ये चारों साथ में काफी अच्छी फोटो खिंचाते हैं। अब हम शोजे को अपने पर नवासे के साथ देखते हैं। शोजे गाँव से अपने नवासे के लिए काफी सारे खिलौने लाया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पुराने जमाने के होते हैं, इसीलिए उसे देख करके उसके रोने लग जाता है। तभी यहाँ आकेमी का सबसे छोटा बेटा आता है और खिलौने के एक बॉक्स
में हाथ देकर कियोस्क के लिए उसका नया खिलौना निकालता है और बताता है कि ये बस इसी से खेलता है। अब शोता बोलता है तो चलो कियोस्क दोनों साथ में इससे खेलते हैं, और अगर तुम अपने खिलौने के साथ मेरे खिलौने से जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक नया टॉय दिलाऊंगा। और अब ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि शोजो काफी आसानी से जीत जाता है और हम देखते हैं कि कियोस्क दोबारा से रोने लग जाता है, लेकिन तब भी शोजो उसको नया टॉय दिला देता है। हम इन्हें को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ बर्तन धो रही होती है। तब उसकी बेटी बोलती है कि मेरी शादी के बाद मुझे लगा कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन मुझे हर पल आपकी चिंता होती है। और फिर इन्हें को हक कर रोने लग जाती है और तब इन्हें उसके सर पर हाथ रखती है जैसे वो बचपन में हमेशा रखा करती थी। इसके बाद हम शियोरी को इन्हें और शोजो के घर पर देखते हैं और उसे पता चलता है कि वो दोनों कहीं घूमने गए हैं। तब वो वहाँ पास रखे पत्थर के नीचे से चाबी निकाल कर घर अंदर चले जाती है और पढ़ते पढ़ते सोचने लगती है कि जैसे वो अभी दादा दादी के साथ रहती है, एक टाइम बाद वो ऐसे नहीं रह पाएगी। जब वो एक अडल्ट बन जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, वो कहीं जा नहीं पाएगी और तब तक उसके दादा दादी भी नहीं रहेंगे। और अब वो इन्हें और शोजो को याद करते हुए सोचती है आप जल्दी घर आ जाइए। और हम देखते हैं कि यहाँ इन्हें और शोजो को भी ये बात फील हो जाती है और उन्हें थोड़ा शौक लगता है। अब इन्हें और शोजो दोबारा से घूम रहे होते हैं, तभी इनके पास एक अजीब सा आदमी आता है और तब शोजो को शोता वाली बात याद आती है जहाँ शोता उन्हें बताता है कि आपके अपीयरेंस थोड़ी अलग है, तब काफी अजीब लोग आपके पास आएंगे, लेकिन तब आपको पत्थर दिल बनकर उन्हें मना करना है। और अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में शोजो उस आदमी पर गुस्सा कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। वो आदमी बताता है कि आपका चेहरा और आपकी हाइट काफी मस्त है, आप हमारी मैगजीन में काफी अच्छे लगोगे, लेकिन तब इन्हें उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं ग्रैंडपा को किसी को नहीं दिखाना चाहती। और इसके बाद हम इन्हें और शोजो को सीधा ट्रेन में देखते हैं जहाँ शोता उनसे पूछता है कि आखिर आपने उसे कैसे मना किया। शोजो बताता है कि वो खुद ही चला गया जब हमने उसे बताया कि हम अपने 18s में हैं। इन्हें बोलती है कि वो हम पर हंसा नहीं जब हमने उसे बताया कि हमने यंग कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किया है। अब ये चारों घूमते घूमते काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और अब यही रहने के लिए ये लोग एक होटल ले लेते हैं। और अब रूम को देखकर और साथ ही ओपन एयर बात को देखकर चारों एकदम हैरान हो जाते हैं और शोजो सोचता है कि उसे एक बार इन्हें के साथ इसमें नहाना तो जरूर चाहिए। तभी यहाँ इन्हें मीनो को भेजने के बाद बोलती है ग्रैंडपा जब बच्चे सो जाएंगे तब। हम शोजे को देखते हैं जो कि ओपन एयर बाथ में ही नहा रहा होता है और यहाँ शोता भी होता है। अब नहाने के बाद जब ये लोग खाना खाते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि खाना काफी ज्यादा मस्त होता है। तब शोता सोचने लगता है ये ट्रिप इन लोगों की थी और मैं इनके साथ आकर, और ये लोग तो अभी कमरे में नहीं सो रहे। तब मीनो बोलती है तुम यहाँ आए मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जब हम घूम रहे थे तो काफी सारे लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हमेशा रिलैक्स रही। इन्हें भी बोलती है तुम यहाँ आए तभी हम यहाँ पर आ सके। अब शोजे इन लोग को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है और कहता है पहले एक सिप, फिर 2 सिप और फिर तीसरा सिप। शोता मीनो बोलते हैं ये कैसा अजीब सा तरीका है ड्रिंक पीने का, लेकिन शोजो की ये ड्रिंक वाली बात सुनकर इन्हें एकदम ब्लश करने लगती है। शोजे बोलता है ये अभी प्रैक्टिस के लिए, तुम दोनों को भी समझ नहीं आएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शोता मीनो के साथ सो रहा होता है एक ही रूम में, क्योंकि मीनो ने इन्हें और शोजो को एक साथ सुला दिया होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इन्हें जगी होती है और शोजे सो गया होता है। अब मीनो यहाँ शोता से बोलती है ये हमारा सीक्रेट है, क्योंकि अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तुम्हें मार देंगे। शोता बोलता है ग्रैंडपा ग्रैंडमा का हाथ पकड़ना चाह रहे थे लेकिन पकड़ा ही नहीं, वो लोग एक न्यू कपल की तरह हैं। मीनो तो ये बोलती है क्या होगा अगर उनका एक न्यू बेबी भी हो जाए तो। और अब वो शोता से बोलती है कि उसे ग्रैंडमा बोले, वो ऐसा फील करना चाहती है जैसा ग्रैंडमा फील करती है। और तब शोता बोलता है ग्रैंडमा क्या खाना बन चुका है। तब मीनो भी ग्रैंडमा बनकर बोलती है ग्रैंडपा क्या आप मेरे से शादी करोगे। ग्रैंडमा हमारी ऑलरेडी शादी हो रखी है। मीनो बोलती है कभी कभी वो लोग एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी शोता भी मीनो को उसके नाम से बुलाता है और वो ब्लश करने लग जाती है। यहाँ मीनो को देखते हैं जो कि जगी होती है और शोजो सो चुका होता है और सपने में बात के सपने देख रहा होता है। इन्हें बोलती है इसने कुछ ज्यादा ही पी ली। हम शोजो को देखते हैं जो कि सपने में देखता है कि वो इन्हीं के साथ नहा रहा है और अब जैसे उसे टच करने जाता है वो सीधा आग ग्लास को टच कर लेता है और सुबह होते ही इन्हें उसे उठाने लगती है क्योंकि आज उन्हें एक बीच पर जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि शोजो तो वापस से बूढ़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बीच पर आ जाते हैं। इन्हें ने शोजो की दी हुई वो व्हाइट ड्रेस पहन रखी होती है जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सभी लोग बस उसे ही देखे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ शोजो अपने कपड़े उतारता है और उसकी बॉडी देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तब वो शोता से बोलता है आओ चलो स्विमिंग में रेस लगाते हैं, अगर तुम मुझ जैसे बूढ़े से भी हार गए तो मैं अपनी पोती तुम्हें नहीं देने वाला। अब मीने इन्हें से पूछती है आखिर आप स्विमिंग क्यों नहीं कर रही। इन्हें बताती है कि वो डूब जाती है, यहाँ शेल्स कलेक्ट करना ही बेटर है। और तभी अब पानी में देखते हैं कि शोजे और शोता दोनों ही रेस लगा रहे होते हैं। शोजो की फुर्ती को देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और शोजो जीत जाता है और बोलता है तुम्हें अभी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद शोजे इन्हीं के साथ बैठा होता है और बोलता है तुमने तो स्विमिंग सूट पहना ही नहीं, वो तो किसी काम का ही नहीं रहा। इन्हें बताते हैं कि उसे छाव में ही रिलैक्स करना ज्यादा पसंद है और वैसे भी उसकी ओल्ड बॉडी पर वो स्विंग सूट कितना अजीब लगेगा। और शोजे इसे इमेजिन करने लगता है और फिर हंस पड़ता है। इन्हें बोलती है मैं तो हमेशा बीमार रहा करती थी, तो आज मुझे अपने ग्रैंड सन्स के साथ यहाँ आकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हम इन्हें को देखते हैं जो कि सैंड साफ करने के लिए शावर ले रही होती है और बोलती है मैं अपनी बॉडी को ऐसे शो ऑफ नहीं कर सकती। अब यहाँ थोड़ी देर बाद शोजे
शोजे इन्हें से बोलता है तो तुम मुझे अपना स्विम सूट नहीं दिखाने वाली ना। इन्हें बोलती है तुमने मुझे बिना कपड़ों को भी काफी बार देख रखा है। शोजे बोलता है लेकिन वो तो अलग चीज है। अब हम मीनो को देखते हैं जो कि अपने फोन में कुछ देख रही होती है। तभी यहाँ शोता आ जाता है और उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है, पर तभी इन्हें शोता को अपनी मदद करने के लिए बुला लेती है। और अब हम देखते हैं कि मीनो असल में पढ़ रही थी कि 3 सिप ड्रिंक का मतलब होता क्या है। असल में 3 सिप ड्रिंक का मतलब एक ट्रेडिशनल वेडिंग से है। इसमें न्यू कपल एक ही कप से 3 सिप लेते हैं बारी बारी। अब मीनो और शोता साथ में टेनिस बॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन वो 20 बार से ज्यादा हिट ही नहीं कर पाते। और अब इने और शोजो की, और वो दोनों नॉन स्टॉप बस घंटों तक खेलते ही जाते हैं और आसपास खड़े लोग उनको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इने और शोजो दोनों साथ में बात ले रहे होते हैं और काफी मजे कर रहे होते हैं। अब अगले दिन ये लोग श्राइन जाते हैं। तब इने शोजो से पूछती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। शोजो हड़बड़ा जाता है और बहाना देकर यहाँ से चला जाता है। तभी यह मीनो शोता से बोलती है चलो यहाँ पर अपनी विशेष लिखते हैं। दोनों अपनी विशेष लिखते हैं और शोता बताता है कि वो एक सोकर टीम में जाना चाहता है, उसने ये लिखा है। और मीनो से बताती है कि उसके अच्छे मार्क्स हैं, बस उसने यही लिखा है। पर हम देखते हैं कि दूसरी साइड मीनो ने लिखा होता है कि जिस पर्सन को वो लाइक करती है उसके साथ वो यहाँ दोबारा आना चाहती है। अब यहाँ इन्हें शोजो की लिखी हुई विश को ढूंढ रही होती है और उसे वो मिल भी जाता है जिस पर लिखा होता है कि सेफ्टी ऑफ माई फैमिली। लेकिन इन्हें सोचती है कि शायद इसके पीछे उन्होंने कुछ लिखा है और वो जैसे ही पलटती है हैरान हो जाती है। तभी मीनो उससे पूछती है आखिर क्या हुआ ग्रैंड माँ। वो बोलती है कुछ नहीं। यहाँ शोजे सोच रहा होता है कि काश उसे पलटकर ना देखे। और अब हमें दिखाया जाता है कि शोजो ने असल में लिखा था कि मैं अगले जन्म में भी ग्रैंड माँ का ही हस्बैंड बनना चाहूंगा। अब इसके बाद ये चारों एक पेड़ के पास पहुँचते हैं। तभी मीनो इन्हें बताती है कि ऐसा माना जाता है इस ट्री के अगर कोई चक्कर लगाता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। और ये सुनते ही इन्हें और शोजो इस पेड़ के जल्दी जल्दी चक्कर मारने लगते हैं। मीनो शोता से बोलती है क्या तुम कोई विश नहीं मांगोगे। शोता बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी मीनो बोलती है कि तुम तब भी कोई नॉर्मल विश मांग सकते हो। और वो दोनों फिर चलना स्टार्ट करते हैं। शोता मन में सोचता है तो एक विश तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम दोनों यहाँ आए तब मैं एक एज अ फ्रेंड की जगह तुम्हारा कोई स्पेशल पर्सन बन के आऊँ। और तभी उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है और यहाँ पीछे से इने और शोजो विश कर रहे होते हैं कि ये दोनों हाथ पकड़ेंगे, लेकिन शोता शर्मा जाता है। अब मीनो याद करती है कि सोते शोता ने उससे क्या कहा था। शोता ने बोला था कि चाहे वो एक बड़ा सोकर प्लेयर क्यों ना बन जाए लेकिन तब भी वो अपने गाँव जरूर लौटेगा, क्योंकि चाहे वो कहीं भी चले जाए वो उस जगह को कभी नहीं भूलेगा जिसने उसे सब कुछ बनाया है, वो उस माटी का कर्ज जरूर चुकाएगा। और अब यहाँ मीनो अपनी सोच में होती है कि आखिर शोता अपने फ्यूचर के बारे में इतना कैसे सोचता है। और अब मीनो भी अपने फ्यूचर को लेकर सोचने लग जाती है और वो बोलती है मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को देखकर लगता है कि मैं भी शायद फार्मिंग ही करूंगी। और अब वो शोता के सोते सोते उसके सर पर कुछ कर चली जाती है। अब अगली सुबह ये लोग घर जाने के लिए पहले एक श्राइन के पास पहुँच जाते हैं और शोता को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। अब हमें एक फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ शोजो के फादर ने काफी सारा कर्जा छोड़ दिया होता है और वो मर चुके होते हैं और अब शोजो को ये सारा कर्ज चुकाना होगा। अब वो इन्हीं से पूछता है क्या हम हनीमून को कैंसिल कर सकते हैं। इन्हें बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब शोजे इन्हें से एक प्रॉमिस करता है कि जिंदगी में मैं तुम्हें एक बार हनीमून पर जरूर लेकर जाऊंगा, मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हारी इलनेस को ठीक करूंगा और फिर हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में ये लोग ट्रेन में बैठे होते हैं और इन्हें ये सब कुछ सोच रही होती है और अब मन में बोलती है तुम्हारा प्रॉमिस वो तो काफी समय हो गया, जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हुए हम पैसे इकट्ठे कर ही नहीं पाए, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया ग्रैंडपा। और फिर वो शोजे का हाथ पकड़ लेती है और अब ये लोग अपने घर भी पहुंच जाते हैं। अब अगले दिन हम एक लाइब्रेरी के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ श्योरी आकर उसको उसका लाइब्रेरी कार्ड देती है जो कि वो कब से ढूंढ रहा था। तब श्योरी उसके हाथ में एक बुक देखती है जो कि वापस से बूढ़े से जवान हो जाने के ऊपर की मिस्ट्री के ऊपर होती है। अब ये दोनों साथ बैठ जाते हैं और लड़का खुद को इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम सातोशी टाकाहाशी है और मैं भी यहाँ पे सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ तुम्हारी ही फील्ड में। श्योरी अब सीधा उस बुक के बारे में पूछती है जिस पर वो लड़का बताता है कि एक कहानी चली आ रही है कि बूढ़े लोग वापस से जवान हो जाते हैं और ऐसा हमेशा 100 सालों के बाद होता है और अब तक तो कोई जवान हो भी गया होगा। और ये सुनते ही श्योरी को अपने दादा दादी जी याद आते हैं। अब वो लड़का बोलता है तो तुम डॉक्टर बनना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे फादर भी डॉक्टर हैं। श्योरी बताती है ये बस आधा रीजन है, असल में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरी देखभाल करी है और मैं डॉक्टर बन के उनका इलाज कर उनका कर्ज चुकाना चाहती हूँ। सातोशी बोलता है तो तुमने क्या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये बताया है। श्योरी इसके लिए मना कर देती है और सातोशी बोलता है अगर वो ये सुनेंगे तो सच में रो पड़ेंगे। और हम ऐसा ही देखते हैं यहाँ पर शोजो उसकी ये बातें सुन रहा होता है और रो भी रहा होता है। अब जैसे श्योरी घर पहुँचती है उसके दादा दादी उसे हक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम इने के बेटे योशियाकी को देखते हैं और वो बताता है कि आजकल मीनो घर थोड़ी देर से आती है और सवालों के जवाब भी नहीं देती। और ये सुनते ही इन्हें सोचो समझ जाते हैं कि आखिर क्या बात है। लेकिन योशियाकी बोलता है कहीं वो किसी गलत लड़के को डेट तो नहीं कर रही। और मीनो की काफी ज्यादा चिंता करते हुए बोलता है और आजकल का जमाना तो एडवांस भी है, कहीं उसे कुछ हो गया तो। और चिल्लाने लगता है। तभी इन्हें उसे शांत कराती है और बोलती है क्या तुम भूल गए, तुम तो बचपन में उससे भी ज्यादा शरारती थी। फिर योशियाकी बोलता है माफ करना
लेकिन मेरी लड़ाई के बाद जिस नर्स ने मेरी देखभाल करी मैंने उससे ही शादी कर ली। अब इने और शोजो अपने गार्डन में काम कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वो स्कूल के 2 बच्चे आते हैं और उनसे पूछते हुए बोलते हैं, यहाँ पे जो ओल्ड कपल थे आखिर वो कहाँ हैं और आप कौन हो? शोजो ने बोलता है कि जो यहाँ पर काम करते थे उनकी तबीयत खराब है और हम उनके रिलेटिव्स हैं, इसीलिए इनका काम संभाल रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और तब शोजो बोलता है वो हमारी बात पे भरोसा नहीं करते और इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। तब इन्हें बोलती है कितने प्यारे बच्चे हैं, इन्हें हमारी चिंता है। और बस इन बच्चों के लिए वो दोनों वापस से बूढ़े हो जाते हैं और जब कुछ दिनों बाद वो बच्चे आते हैं तब इन्हें और शोजो को वापस से देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम मीनो को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और तभी इन्हें को याद आता है कि वो तो अपना लंच भूल ही गई। यहाँ ट्रेन में मीनो बोलती है कि मैं तो अपना लंच भूल ही गई। तब उसकी दोस्त बोलती है कि कैफेटेरिया से कुछ ले लेना, लेकिन तब मीनो याद करती है कि दादी का खाना बहुत दिनों बाद ही मिलता है, महीने में बस 1 ही 2 दिन जब मैं उनके घर रहने जाती हूँ। और यहाँ मीनो को देखते हैं जो कि उसका लंच देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है और साइकिल लेके निकल जाती है। यहाँ मीनो अपने दादी के बारे में सोचे जा रही होती है और तभी सब लोग देखते हैं कि इन्हें साइकिल चलाते हुए मीनू का खाना देने आई है। तभी मीनू की दोस्त उससे बोलती है नेक्स्ट स्टेशन पे उतर के अपना लंच ले लेना। और अब लंच लेने के बाद सभी दोस्त मीनू से बोलते हैं तुम्हारी दादी तो काफी कमाल की है और उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब हम शियोरी को सतोशी के साथ पढ़ते हुए देखते हैं और तब वो याद करती है कि घर पे मीनू ने उससे पूछा था तुम्हारा कोई क्रश है, लेकिन तब शियोरी ने साफ साफ मना कर दिया था। तब मीनू ने उससे बोला था कि आखिर तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, क्या तुम्हें ग्रैंडपा जैसा लड़का पसंद है, पर शियोरी ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में शियोरी अब सतोशी से बोलती है आखिर तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही रिसर्च क्यों कर रहे हो? तब सतोशी बोलता है कि शायद मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जिसके बाद सतोशी अपने फोन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो दिखाते हुए बोलता है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो वापस से जवान हो गए और हमें पता चलता है कि उनके गार्डन में भी वही गोल्डन एप्पल आया होता है जिसे खाकर वो लोग वापस से जवान हो जाते हैं। सतोशी शियोरी को उनसे मिलाता है और बोलता है तुम तो इन्हें देखकर बिल्कुल भी हैरान ही नहीं हुई। शियोरी बोलती है मैं हूँ हैरान। शियोरी की इनकी बातों से पता चलता है कि सतोशी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और इसीलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। और अब शियोरी मन में सोचती है तो इसका भी बिल्कुल सेम रीजन है मेरी ही तरह। और अब शियोरी उनसे बोलती है आप लोगों को मैं किसी से मिलाना चाहती हूँ। और अब शियोरी उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलाती है और लोग एक दूसरे को देख के हम हैरान हो जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वो सभी लोग साथ में होते हैं और शोजे उसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तकाहाशी शोजो से बोलता है तुम्हारी वाइफ तो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन तब शोजो बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी वाइफ तो काफी सुंदर है। और इन लोगों को ऐसे दोस्त बनता देखकर शियोरी एकदम हैरान हो जाती है और अब बोलती है हम दोनों भी एक एज के बाद बूढ़े हो जाएंगे। और ये सुनकर सतोशी ब्लश करने लगता है और तब शियोरी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। अब सतोशी की ग्रैंड माँ अपनी स्टोरी बताती है कि जहाँ वो काम करती थी वहाँ सभी शराबी थे और उन्हें परेशान किया करते थे, लेकिन तब एक आदमी ने उन्हें बचाया और फिर वो उनके साथ डेट करने लगी और वो सतोशी के ग्रैंडपा होते हैं। और अब सतोशी की दादी बोलती है कि मेरे हस्बैंड दुनिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और ये सुनकर इन्हें को थोड़ी जलन होती है और वो बोलती है मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी एक बार। हाजी में चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मेरे हस्बैंड नंबर 1 है। और ये सुनकर सतोशी की दादी को भी अच्छा नहीं लगता और अब ये दोनों आपस में बहस करने लग जाती है। तकाहाशी की दादी बोलती है तो चलो एक कंपटीशन करते हैं कि किसका हस्बैंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब ये लोग कंपटीशन करने के लिए बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं इस गेम में 3 राउंड होंगे। शोजो बोलता है ये बस एक गेम ही तो है, जीत हार से क्या फर्क पड़ता है। तभी इन्हें उसे आंखें दिखाती है और शोजो डर जाता है और तभी वो अपने दोस्त को कॉल कर यहाँ पे बुला लेता है। जैसे उसका दोस्त यहाँ पहुँचता है इन्हें बोलती है क्या तुम यहाँ पर रेफरी बन सकते हो, और वो इनका रेफरी बन जाता है और फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जो कि टग ऑफ वॉर होता है। दोनों को जान लगाकर अपनी वाइफ तक पहुँचना होता है। तब हाजी में अपनी वाइफ के बिताए हुए हर पल को अपने साथ याद करने लगता है और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ शोजो भी काफी टक्कर का मुकाबला कर रहा होता है। तभी इन्हें बोलती है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश तुम्हें बना कर खिलाऊंगी। और अब वो इन्हें तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी इन्हें असल में गोले से बाहर आ गई थी और इस वजह से वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और पहला राउंड हाजी में जीत जाता है। नेक्स्ट राउंड में इन लोग को अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ये पता लगाना है कि इनकी वाइफ में से किसने कौन सी डिश बनाई है। दोनों टेस्ट करते हैं और मन में सोचते हैं इनका टेस्ट तो लगभग सेम ही है। तभी शोजे सोचता है इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें एक ही चुनना है, हम दोनों भी चुन सकते हैं। और शोजे बोलता है दोनों ही इन्हें ने बनाई है और ऐसे ये लोग ये राउंड जीत जाते हैं। अब ये दोनों अगले राउंड के लिए आपस में बहस कर रही होती है और तभी शोजे का दोस्त उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग कंपटीशन करा ही क्यों रही हो। और रीजन जानने के बाद वो दोनों पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम दोनों ही अपने हस्बैंड से प्यार करती हो और तुम्हारा मानना है कि जो जीतेगा वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी भी वाइफ है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट पर्सन भी हूँ, जब तक वो मेरे साथ खुश है मैं भी उसके साथ खुश हूँ। तभी शोजे से पीछे से आकर रोकता है। मात्सुनो बोलता है मुझे मत रोको, लेकिन शोजे बोलता है बात असल में ये है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ आ चुकी है। और अपनी वाइफ को देखकर मात्सुनो ब्लश करने लग जाता है। और अब थोड़ी देर बाद ये सभी लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं। अब हम इन्हीं
के घर पर शियोरी को देखते हैं और अपनी दादी से बोलती है, क्या आप मुझे कुछ खाना बनाना सिखा सकती हो। इन्हें उसे कुछ डिशेस के नाम बताती है, लेकिन शियोरी उनके लिए मना कर देती है। तब इन्हें कुछ और सिखाने लगती है उसे। अब इन्हें शियोरी से बोलती है, आखिर तुम्हारा अचानक से ये करने का मन क्यों कर रहा है। शियोरी बताती है कि वीकेंड से वो लाइब्रेरी में रहती है, तो उसने सोचा कि वो खुद के लिए ही लंच बना ले। इन्हें बोलती है, लेकिन मुझे लगा तुम्हें फ्राइड पसंद नहीं है। शियोरी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके खाने को पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे वो भी सिखा सकती है। तब इन्हें इमेजिनेशन करने लगती है कि शियोरी जब बड़ी हो जाएगी तो कैसी लगेगी, और सोचती है मैं इसे ऐसा नहीं देख सकती। अगले दिन हम देखते हैं कि शियोरी असल में ये लंच शातोशी के लिए बना कर लाई है। शातोशी के पूछने पर शियोरी शर्मा जाती है और बोलती है, ये बस बच गया था। अब रात के समय हम देखते हैं कि इने और शोजो एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन उस मूवी को देखकर इने की काफी ज्यादा फट रही होती है और इसीलिए वो प्रे भी करने लगती है और अब टी पर कपड़ा डाल देती है। सोते वक्त भी इने को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और इसीलिए वो शोजो के चिपक कर सो जाती है। सुबह यहाँ पर मीनो आ जाती है और वो इनसे पूछती है, आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। जिस पर शोजो बताता है कि उसको टाकाहाशी के दादा ने एप्पल के सीड्स दिए हैं, वो बस उन्हें ही लगा रहे हैं। ये सुनते ही मीनो को शोता वाली बात याद आती है, जहाँ शोता ने कहा था कि आखिर तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी। और अब मीनो शोजो से एप्पल के कुछ सीड्स मांगने लगती है और बोलती है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक पेड़ लगा दूं। शोजो मीनो को समझाता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना कि एक एप्पल ट्री इंसान की पूरी लाइफ तक रहता है, तुम उसका ध्यान रख पाओगी। मीनो बोलती है, मैं रख लूंगी, और ये बात मुझे पता है, एक एप्पल ट्री जो कि इंसान की लाइफ टाइम तक रहता हो, ये कितना औसम है। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से फार्मिंग सीख लूं। और ये सुनकर इनो और शोजो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सब कुछ मीनो शोता की वजह से कर रही होती है, क्योंकि शोता अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीनो ने शोता को बुलाया होता है अपने साथ उस एप्पल ट्री को लगाने के लिए। मीनो बोलती है, ये ट्री हमारे बूढ़े होने तक यहाँ तक रहेगा, तब तक तो यहाँ के शायद सारे बच्चे चले भी गए होंगे। वैसे मेरे दादा दादी ने भी अपनी शादी के वक्त एक एप्पल ट्री लगाया था। शोता बोलता है, मीनो मुझे फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन क्या जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, क्योंकि शायद तब तक तो तुम्हारी शादी भी हो गई होगी और तुम यहाँ से जा चुकी होगी। तभी मीनो बोलती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये सुनकर शोता ब्लश करने लगता है और अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे से इनो और शोजे इनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ इने शोजो से बोलती है, क्या तुम काउंसिल में बात करोगे टेम्पल के दोबारा से फेस्टिवल को स्टार्ट करने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इनकी फेस्टिवल की बात मान ली गई होती है और यहाँ मीनो युकाटा पहन के तैयार हो जाती है और वो बोलती है, ये काफी सुंदर है। मीनो इन्हें से पूछती है, आखिर आप क्या पहन के जाने वाली हो। इन्हें बोलती है, मैं बस सिंपल कपड़ों में जाऊंगी, पर ये मीनो को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मॉम को कॉल कर इन्हीं के लिए भी एक युकाटा मंगा लेती है। शोजो इन्हें को ऐसा देखकर बिल्कुल पागल सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोजो अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है और वही दूसरी तरफ इन्हें अकेली होती है और वो सोच रही होते है कि आज शोजो लेट आएगा क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ होगा। पर तभी यहाँ पर शोजे आ जाता है और जिसे देखकर इन्हें काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये लोग फेस्टिवल में घूम ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें बाकी के कपल्स को देखती है। तब शोजे बोलता है, क्या तुम्हें भी वो कैंडी चाहिए। इन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं मैंने अभी कॉटन कैंडी खाई है। तब शोजे याद करता है कि कैसे इन्हीं ने उसके साथ गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी है और वो बोलता है, हमने अभी कुछ सॉल्टी खाया है तो चलो कैंडी खाते हैं। इन्हें पहले मना करती है लेकिन आखिर में मान जाती है। इसके बाद ये लोग एक टॉय शॉप पर होते हैं और इन्हें को एक टॉय पसंद आ जाता है, लेकिन दुकानदार ने उस टॉय पे सेटअप कर रखा होता है। वेट के हिसाब से वो टॉय इस गन से नहीं हिलने वाला। पर तभी इन्हें और शोजो एक साथ उस पर शूट करते हैं और लगातार 2 बार शूट करने पर वो नीचे गिर जाता है। दुकानदार का मुंह चोखा हो जाता है और इन्हें उस टेडी बियर को लेकर चल देती है। अब हमें इन्हें बताती है, हम दोनों में से पहले कोई मर जाएगा और दूसरे को जिंदगी अकेले काटनी होगी। जिंदगी का एक रूल है और इसे अवॉइड किया नहीं जा सकता। और हम देखते हैं कि इन्हें के सपने में उसकी आर्ट ग्लास की सैंड पूरी तरह से खत्म हो रही होती है और आर्ट ग्लास उसे बताता है कि उसकी लाइफ के कितने दिन उसे बचे हैं। तभी इन्हें उठ जाती है। शोजे पूछता है, आखिर क्या हुआ, लेकिन इन्हें उसे कुछ नहीं बताती। तभी शोजे बोलता है, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी। शोजे बताता है, मैंने भी वो आवाज सुनी है, मेरी सैंड वो भी बची है, मेरे पास अभी 1 साल है, तुम्हें नहीं बताना तो तुम मत बताओ। पर इन्हें बताती है, मेरे पास बस यही हफ्ता बचा है, मैं 1 महीने पहले से ही डेथ की फीलिंग को फील कर सकती थी और वैसे भी मैं हमेशा ही बीमार रहती थी। मेरा इतना लंबा जीना एक मिरेकल है, लेकिन हर मिरेकल एक दिन एंड जरूर होता है। तब शोजे बोलता है, काश कोई मिरेकल हो जाए। और तभी टेम्पल के ऊपर एक रोशनी सी चमकती है और इन्हें और शोजे के सामने एक तराजू आ जाता है। इन्हें को पहले लगता है कि ये सपना है, लेकिन वो पाता है कि ये सपना नहीं है। तभी उसे एक आवाज आती है और वो बोलती है, मैं इस टेम्पल की गॉड बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी किसी भी विश को पूरी कर दूंगी। शोजे बोलता है, लेकिन आप मेरी विश को पूरा क्यों कर रही हो। गॉड बोलती है, क्योंकि तुमने मेरे टेम्पल का सालों तक ध्यान रखा तो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहती हूँ। शोजे बोलता है, तो क्या आप मेरी वाइफ की लाइफ थोड़े समय तक बढ़ा सकती हो। गॉड बोलती है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि किसी और की लाइफ इसे दे सकती हूँ। तब शोजे मन में सोचता है, मुझे ये बात तुमसे छुपानी पड़ेगी इन्हें, और बोलता है, तो प्लीज मेरी आधी लाइफ मेरी वाइफ को दे दीजिए। और अब थोड़ी देर बाद इन्हें उठ जाती है और बोलती है, मैं कब से सो रही हूँ। शोजे बोलता है, 15 मिनट से। इन्हें बोलती है, पता है मैंने सपने में देखा कि मेरी सैंड वापस से आ रही है। शोजे बोलता है, यानी कि तुम्हारे पास अभी थोड़ा
थोड़ा टाइम और है और तुम्हें नहीं पता कि तुम कब मरोगी। इन्हें बोलती है तुमने सही कहा और अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कब मरने वाली हूँ। और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। तब शोज़ो मन में सोचता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता वरना तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। जब टाइम आएगा हम दोनों साथ में जाएंगे, तो जब तक के लिए जिंदगी को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सातोशी को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि एक टाइम इस विलेज में भुखमरी आ गई थी। विलेज के सभी लोग गाँव छोड़कर जाने लगे थे, पर तब कपल ने अपनी लाइफ से भी कीमती सीक्रेट वाटर को ऑफर किया एक जादुई पेड़ को और उनसे विश मांगी, लेकिन उसकी विश पूरी नहीं हुई और वो लोग वहीं बेहोश हो गए। लेकिन उनके उठने पर ट्री के ऊपर काफी सारे गोल्डन एप्पल थे और उसको खाने से सब कुछ ठीक हो गया। और माना जाता है कि उसकी प्रे की पावर अभी भी यहाँ की जमीन में है और इसी तरह से बस बोलता ही जाता है। ये सुनकर शाओरी का दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ से जाने लग जाती है। शाओरी सोचती है कि मुझे दादा दादी की तरह बनना है और ये बस यहाँ पर मुझे सुनाया जा रहा है। तब पीछे से सतोशी उसके लिए स्वीट्स ले आता है और वो दोनों खाने लगते हैं। अब अभी एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और फिर शोज़ो के गले लगकर रोने लगती है और बोलती है मुझे लगा मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा मेरे बाद। शोज़ो उसे शांत कराता है और बोलता है अगर कल हमारी लाइफ का आखिरी दिन भी हुआ तो भी हम ऐसे ही जीते रहेंगे। अब अगली सुबह मीनो इनके घर पर आती है और इनको हैलोवीन के बारे में बताती है कि आपको भी इसमें ड्रेसअप होना होगा डरावने लुक में। शोज़े बोलता है कि ये तो बच्चे करते हैं, लेकिन मीनो तब भी उसे ये करने के लिए बोलती है और बताती है कि शोता भी आएगा। अब हम सीधा हैलोवीन का डे देखते हैं और जहाँ मीनो एक विच बनी होती है, शोता एक मॉन्स्टर बना होता है और मीनो बोलती है मैं एक्साइटेड हूँ ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की कॉस्ट्यूम देखने के लिए, मैं उन्हें अपने लेवल पे डिफरेंस दिखा दूंगी। और वो गेट खोल के दादा दादी को बाहर बुलाती है और उनके लुक को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। उनका लुक इतना डरावना होता है कि मीनू तो वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कार के अंदर दो आदमी को देखते हैं और दोनों ही एक मॉन्स्टर ट्रक के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उनके बगल से एक ट्रक जा रहा है, जिसके बाद उनमें से एक आदमी वहीं पर सिगरेट गिराकर आगे चला जाता है। पीछे से ट्रक में बैठा शोज़ो बोलता है तो तुमने मेरे फार्म में अपनी सिगरेट गिराई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ इनके घर पर शाओरी बोलती है आजकल दादा दादी बहुत लेट आते हैं। इन्हें बताती है कि वो एप्पल फार्म की पेट्रोलिंग करते हैं। कुछ गंदे लोग एप्पल चुराने के पीछे लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और हाल फिलहाल बाइकर गैंग्स भी कम हो चुकी हैं। शोरी पूछती है आखिर ऐसा क्यों, लेकिन मीनो बोलती है मुझे भी नहीं पता। और यहाँ हम देखते हैं कि शोज़ो काफी गुस्से में उनके पीछे पड़ा होता है। तभी वो लोग नोटिस कर लेते हैं कि ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा है और इसलिए वो ड्रिफ्ट मारने लगते हैं। पर तभी शोज़ो भी अपने ट्रक से ड्रिफ्ट मारता है। ट्रक की इतनी स्पीड देखकर वो एकदम हैरान हो जाते हैं और ट्रक के इंजन के बारे में सोचने लगते हैं। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शोज़ो के दोस्त ने एक मिस्टीरियस इंजन उसके ट्रक में फिट किया था और उसे नहीं बताया था। और अब शोज़ो अपनी स्पीड बढ़ाकर उन लोगों से आगे निकल जाता है। अगली सुबह हमें न्यूज में वही दोनों बंदे दिखाए जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि हमने एक गोश्त को देखा। अगले दिन एक आदमी बोलता है तो आज हम एयर गन्स चलाना सीखेंगे सेफ्टी के लिए, ताकि एनिमल्स इनकी आवाज सुनकर ही हमसे दूर रहें। पर हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बात सुनी नहीं होता और सारी बुढ़ियां बस शोज़ो से ही गन चलाना सीख रही होती है और उसके अगल बगल घूमती हैं। नेक्स्ट सीन में बारिश हो रही होती है और मीनो और शोता भागते हुए टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ शोता मीनो को अपनी वाटरप्रूफ जैकेट दे देता है। तभी अचानक से बिजली कड़कती है और मीनो शोता के गले लग जाती है। फिर ये दोनों दूर हट जाते हैं। अब मीनो शोज़ो को कॉल लगाने लगती है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं आते। पर तब शोता बगल में देख के एकदम हैरान हो जाता है और तब मीनो भी देखती है और यहाँ उन्हें अपने दादा दादा की आफ्टर इमेज दिख रही होती है। यहाँ मीनो शोज़ो भी घर पे बैठकर बारिश को देख रहे होते हैं। मीनो अपने दादा दादी को आवाज लगाती है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तब शोता बोलता है शायद ही उनका फ्लैशबैक है। अब इन्हें शोज़ो से बोलती है मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो वो लोग मुझे छोड़ देंगे। शोज़ो बोलता है मेरे फादर ने भी मुझे किसी से मिलाया है और शायद ही हमारा आज आखिरी दिन है मिलने का। तब इन्हें उसे धक्का दे देती है और बोलती है अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया कि हम लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाया है तो फिर वो क्या ही कर लेंगे। शोज़ो बोलता है लेकिन ये टेम्पल है। तब मीनो शोता की आंखें बंद कर देती है और अब बारिश रुकने के बाद मीनो और शोता घर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें उन्हें टॉवल देती है और नहाने के लिए बोलती है। मीनो इन्हें से पूछती है क्या आप काफी बार टेम्पल गई थी। इन्हें बताती है जब मैं तुम्हारे दादा से मिली तो मैं जाने लगी थी वहाँ। इस सुनने के बाद मीनो कुछ नहीं बोलती और ऊपर चली जाती है। इन्हें तभी शोज़ो से बोलती है मैंने तुम्हें वो बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा था। शोज़ो बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। यहाँ ऊपर शोता और इन्हें काफी ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट में होते हैं क्योंकि उन लोगों ने वो सीन देखा होता है। दोनों ही बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तब मीनो फ्लैशबैक में अपनी दादी की एक बात याद करती है जहाँ इन्हें ने उससे बोला था मुझे तुम्हारी जनरेशन को देखकर काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। तुम जितना चाहे सुंदर दिख सकती हो और किसी को भी डेट कर सकती हो। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किसी की बात नहीं मानी और बस शोज़ो के साथ ही रही। और अब तुम कुछ भी कर सकती हो। और अब प्रेजेंट टाइम में मीनो शोता से बोलती है शोता तुमने मेरे को शील्ड किया था जब बिजली कड़की थी। शोता बोलता है उसके लिए मुझे माफ कर दो, वो तो बस मैंने कर दिया। मीनो बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगा था। और ऐसा बोलकर वो शोता के कंधे पर अपना सर रख देती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और बाहर हम देखते हैं कि एओनी और शोज़ो ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी मीनो उनसे बोलती है आखिर आप लोग क्या कर रहे हो।
तब इन्हें बोलती है हम वो टीवी में दिखाते हैं ना निंजा की तरह, बस वो कर रहे हैं। और मीनो गेट बंद कर अंदर आ जाती है। बाहर से शोता पीटता रहता है गेट कि मीनो गेट खोलो। मीनो शोता से बोलती है अभी अच्छा टाइम नहीं है बात करने का, हम एक सही टाइम पे बात करेंगे। अब हमें एक फ्लैशलाइट दिखाया जाता है जहाँ इन्हें ट्रेन के अंदर बैठी होती है। तभी ड्राइवर बोलता है तो चलिए लास्ट स्टेशन आ चुका है, मैं आपका बैग उठा लेता हूँ। इन्हें बोलती है आपका शुक्रिया लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो ड्राइवर बोलता है आप हमारी इकलौती पैसेंजर हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनकर इन्हें थोड़ा हैरान होती है और बोलती है पहले तो ये ट्रेन हमेशा ही पैसेंजरों से भरी रहती थी। ड्राइवर बताता है कि ट्रेन तो भरी रहती थी लेकिन सभी लोग आजकल कार से ट्रेवल करते हैं। और इस बात से ड्राइवर थोड़ा उदास है कि अब कोई भी ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब प्रेजेंट मूवमेंट में काफी सारी बूढ़ी औरतें ट्रेन के अंदर चल रही होती हैं। और तभी वो ड्राइवर बोलता है आखिर आप लोगों को कहाँ जाना है। सभी बोलती है कि हमें मेन स्टेशन जाना है, इन्हें ने हमारी मीटिंग के लिए हमें वहाँ बुलाया है। और तभी यहाँ इन्हें भी आ जाती है और ड्राइवर से बोलती है ये टाउन अभी भी जिंदा है, हमें आपकी जरूरत है ड्राइवर। ये बात सुनकर ड्राइवर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इने और शोजो ट्रक में बैठकर बर्फ बाहर जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आगे काफी लंबा ट्रैफिक जाम है और जो ट्रैफिक में सबसे आगे बंदा होता है वो बर्फ के कारण कुछ देख ही नहीं पा रहा होता और इसलिए गाड़ी भी नहीं चला पाता। तभी उसके आगे शोजो अपना ट्रक लगा देता है और खुद बर्फ में आगे रास्ता दिखाते हुए ट्रक को चलाने लगता है और सारी गाड़ियां उसके पीछे चलने लगती है। इन्हें तभी बताती है ग्रैंडपा काफी सालों से ट्रक चला रहे हैं, उनकी आंखें कमजोर होने के बावजूद तो इतना तो वो आराम से कर सकते हैं। और पीछे से वो कार वाला खुश होकर बोलता है थैंक यू ट्रक गाय। अब ठंड के वक्त हम देखते हैं कि इन्हें काम कर रही होती है। तभी वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब भी ठंड आती थी वो नए ग्लव्स ले लेती थी और उसे काफी ज्यादा ठंड लगती थी, लेकिन अब उसमें काफी ज्यादा एनर्जी है और उसे इतनी ठंड भी नहीं लग रही। अब थोड़ी देर बाद यहाँ शोजो आता है इन्हें के लिए नए ग्लव्स लेकर, लेकिन इन्हें को देखकर वो ब्लश करने लगता है। अब वो लोग अपने आसपास की बर्फ को साफ करने लगते हैं और तब इन्हें शोजो से बोलती है ग्रैंडपा अब न्यू ईयर आ चुका है। शोजो बोलता है तुमने सही कहा, अब टाइम आ चुका है न्यू ईयर हम जैसे ओल्ड लोगों के लिए ही है, अपने रंग दिखाने का। अब अगले दिन हम योशिकी को देखते हैं जो कि इनके घर पर काम करने में मदद कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में बस वो अपनी वाइफ को कूल बनकर दिखा रहा होता है। तभी शोजो उससे बोलता है तुम भी जल्दी हमारे एज के होने वाले हो। और अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इने और शोजे मिलकर उन दोनों को दिखाते हैं कि काम कैसे किया जाता है। तब योशिकी की वाइफ शोजे की काफी ज्यादा तारीफ करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोजे ने मीनो के लिए एक स्नोमैन बनाया होता है जिसे देखकर मीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने ग्रैंडपा की तारीफ करने लगती है। तभी इने मीनो से बोलती है ग्रैंडपा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तब शोजे मीनो के लिए एक हारामाकी बियर बना देता है, वो भी स्नो से। ये देखकर मीनो काफी खुश होती है और अब शोजो उससे पूछता है कि कोस्के का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, जिस पर मीनो उसे एक ड्रैगन की फोटो दिखाती है। और अब आकेमी की फैमिली भी न्यू ईयर बनाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और कोस्के अपने फेवरेट ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर में ही इनो शोजो के दोनों बेटे और उसकी बड़ी बहन यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि कोस्के मीनो और शोरी और उसकी बड़ी दादी के साथ बैठकर पत्ते खेल रहा होता है। तब यहाँ इने की बड़ी बहन अपने बचपन को याद करने लग जाती है और अब वो भी खेलने के लिए बैठ जाती है और स्टार्ट होते ही काफी तेजी से पत्ते पर हाथ मार देती है और बोलती है मॉम मेरी तारीफ करो। अब इसके बाद रात के समय में सभी लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी कोस्के शोजे की मसाज करने लगता है, लेकिन जब उसका बड़ा भाई उससे करने के लिए बोलता है तो वो साफ साफ मना कर देता है और अब वो इने के कंधे की मसाज करने लगता है। अब शोजे शोरी को उसका न्यू ईयर गिफ्ट देते हुए बोलता है कि इससे जो चाहे वो खरीद लेना। तभी कोस्के भी अपना गिफ्ट मांगने लगता है। तब शोजे से 500 येन और एक लाइब्रेरी कार्ड दे देता है। लाइब्रेरी कार्ड को देखकर कोस्के काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और सारे बड़े लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं सारी औरतें अपने घर की बातें कर रही होती हैं और अब सारी रोने लग जाती हैं और इन्हें के गले लग जाती हैं। और अब जैसे ही कोस्के यहाँ पर आता है तो सबको इन्हें से चिपकता देखकर एकदम हैरान हो जाता है और शोरी और मीनो को भी कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में शोरी इनसे बोलती है मैं हैरान हूँ कि हर साल आप लोग को इतने सारे कार्ड आते हैं। इस पर इन्हें से बोलती है कि ये हमारे सोशल मीडिया की तरह है, इससे हम अपने करीबी लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और खास इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वाइव की। अब ये सभी लोग कार्ड्स को चेक करने लगते हैं। तभी शोरी को यहाँ पर शोजे के फैन क्लब का भी कार्ड दिखता है। तब इन्हें उससे बोलती है कि हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इस साल काफी कुछ चेंज हो गया, तो हमने ये फोटो ही भेज दी सबको। अब मीनो और शोरी की फैमिली यहाँ से चली जाती है। तब आकिमी कोस्के से बोलती है तो चलो अब हमारे भी घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन कोस्के शोजो को छोड़ता ही नहीं और बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा अपने दादा के साथ। आकिमी उसे समझाती है कि हम नेक्स्ट समर में यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन तभी वो नहीं मानता। तब उसकी मम बोलती है कि देखो तुम्हारे फादर भी तुम्हारे दादा की तरह हैं, तब तक इनसे काम चला लो। तब इन्हें उसे अपना वो टेडी बियर देती है और बोलती है तुम ये ले जाओ, इसके जरिए हम हमेशा ही तुम्हें देखते रहेंगे। हम तुम्हारी जवाब तो नहीं दे पाएंगे लेकिन तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। और शोजो उससे बोलता है हम हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे और फिर वो दोनों प्रॉमिस भी करते हैं। और अब आकिमी की फैमिली भी यहाँ से चली जाती है और शोजे रोने लग जाता है। अब ये दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी इन्हें शोजो से बोलती है कि आज मीनो आने
आने वाली है एप्पल फार्म को देखने के लिए। और अब हम सीधा मीनो और शोता को देखते हैं जो कि एप्पल फार्म पहुंच चुके होते हैं। अब शोता शोजो के साथ मिलकर काफी सारी ब्रांचेस काटने लगता है। तभी शोजो उससे बोलता है, तो आखिर अब मीनो के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तभी शोता शर्माते हुए बोलता है, सब कुछ ठीक ही है। शोजो बताता है कि मैं जब भी तुम्हारे दादा से मिलता हूँ तो वो बस तुम्हारी शादी की बात करते रहते हैं। यहाँ इन्हें मीनो से बोलती है, हमें माफ करना कि आज तुम्हें तुम्हारी छुट्टी वाले दिन यहाँ आना पड़ा। मीनो बोलती है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी मैं अपने लगाए गए एप्पल ट्री को देखना चाहती थी। इस पर इन्हें बोलती है, यानी कि तुम शोता के साथ इतना लंबे समय तक रहना चाहती हो। और फिर मीनो भी शर्माने लगती है। तभी शोता उसको उसके नाम लेकर बुलाता है। तब मीनो उससे बोलती है, शोता मैंने तुमसे कहा था ना कि दादा दादी के सामने मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। तभी यहाँ पर शोजो आ जाता है और शोता से बोलता है, तो तुम यहाँ का काम संभाल लेना, मैं जाता हूँ अभी। शोता बोलता है, ठीक है मैं काम संभाल लूंगा। लेकिन अब शोजो शोता को देखने लग जाता है। शोता को भी अब शोजो को देखकर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। पर अब इने और शोजो मीनो और शोता पर सारा काम डालकर उनसे बोलते हैं, तो हम जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो हमें तो बुला लेना। जाते जाते दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। अब इने और शोजो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं, जहाँ इन्हें बोलती है कि मुझे नींद आ रही है। शोजो बोलता है, मुझे भी। वैसे इन्हें तुमने क्या शोरी के बारे में सुना? इन्हें बोलती है, हाँ मैंने सुना, वो अब मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही है और उसके ग्रेड्स भी बढ़ चुके हैं टाकाहाशी की वजह से। शोजो बताता है कि और जब उसके दादा दादी हमारे बेटे के क्लिनिक जाते हैं तो हमेशा ही शोरी के बारे में बात करते हैं। अब इन्हें मन में सोच रही होती है कि वो टाकाहाशी की दादा दादी के घर के बाहर एप्पल रख देगी, वो भी उन्हें बिना बताए। लेकिन ये बात शोजो को पता चल जाती है। इन्हें शोजो से बोलती है कि याकिमी का बेटा भी अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, जिस वजह से उसके पास ज्यादा टाइम रहता है। इस पर शोजो बताता है कि युकियाशी को भी एक नई जॉब मिल चुकी है और अब वो बोलता है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। इन्हें बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि आगे हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। शोजो बोलता है, वो ठीक ही होंगे। शोजो बताता है, वैसे अगले हफ्ते गोल्फ का एक टूर्नामेंट है, जिस पर इन्हें बोलती है, मैं श्योर हूँ कि मीना माँ की सिटी ही जीतेगी क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनत जो करते हैं। शोजो बताता है, नेक्स्ट समर आकिमी की फैमिली दोबारा आएगी। ग्रैंड माँ, अगर तुम्हारी कोई एक विश पूरी हो पाती तो आखिर तुम क्या विश मांगती? इन्हें बोलती है, मेरी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। शोजो बोलता है, मेरी भी। वैसे तुम कल क्या कर रही हो? इन्हें बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि इन लोगों की सैंड पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये दोनों अब अपने हर करीबी को याद करने लगते हैं, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को। थोड़ी देर बाद मीनो यहाँ पर आती है इनके साथ लंच करने के लिए, लेकिन इनको देखकर बोलती है कि ऐसे अगर आप बाहर रहोगे तो आपको ठंड लग जाएगी। लेकिन असल में यहाँ पर इने और शोजो की डेथ हो चुकी होती है। समय बीतता जाता है और ऐसे ही 50 साल बीत जाते हैं। हम एक ओल्ड आदमी को देखते हैं जो कि दादी माँ चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। तब ओल्ड लेडी से बोलती है, आखिर क्या हुआ ग्रैंडपा? ग्रैंडपा बोलता है, हमने जो बचपन में ट्री लगाया था उस पर एक गोल्डन एप्पल आया है। हम देखते हैं ये मीनो और शोता ही होते हैं। और अब शोता एप्पल को देखकर बोलता है, तो क्या हमें इसे संभाल के रखना चाहिए? मीनो बोलती है, हम इसको संभाल के आखिर क्या करेंगे? और अब दोनों ही एप्पल की तरफ देखते हुए एक साथ बोलते हैं, तो चलो इसे खा लेते हैं। और गाइस इसी के साथ ये वाला एनीमे यहीं पर खत्म होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस एनीमे की स्टोरी कैसी लगी। और गाइस मैं ऐसे ही एक नए एनीमे पर एक बहुत कमाल की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लेना।